प्लाटोस थ्योरी ऑफ केव एलिगरी। प्लाटो की वह थ्योरी जो केव गुफा से है और उस एलिगरी के बारे में बताती है, केव के एलिगरी के बारे में बताती है, गुफा के एलिगरी के बारे में बताती है। सबसे पहले समझते हैं एलिगरी क्या होता है। तो एलिगरी एक स्टोरी, एक पोयम और एक पिक्चर होता है जिसका कुछ हिडन मीनिंग होता है, कोई छुपा हुआ मतलब होता है। ज्यादातर वह किसी तरह का मॉरल, नैतिक या पॉलिटिकल होता है, राजनैतिक होता है। जैसे एक वर्क है पिलग्रिम प्रोसेस, वो भी एक तरह का एलिगरी है जो कि एक तरह का स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताता है। तो सबसे पहले आते हैं इसके बारे में। तो एलिगरी ऑफ द केव को देने वाले प्लाटो है। इसे प्लाटो केव थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत ही फेमस मेटाफर है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, दो चीजों के बीच का कंपैरिजन है जो वेस्टर्न फिलॉसफी में देखने को मिलता है। यह प्लाटो की बुक द रिपब्लिक का 7वें पार्ट में इसके बारे में हमें नॉलेज, रियलिटी और एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले बताया जाता है द केव, गुफा, जो कि हमारा इग्नोरेंस को दिखाता है, मतलब वैसी चीजें जिन्हें हम नहीं देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जितने भी कैदी हैं उन्हें चेन से एक अंधेरी गुफा में बचपन से, जन्म से रखा गया है और वह अपने सामने क्या देख पाते हैं, मात्र एक दीवार देख पाते हैं और उस दीवार के पीछे से आग जल रही होती है और वह आग कैदियों के बीच में होती है। अब वहां पे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स को पकड़े हुए रहते हैं और जो प्रिजनर्स है उन ऑब्जेक्ट्स का, उन वस्तु की परछाई, शैडो को वह दीवार पे देखते थे और उन सारे के सारे प्रिजनर्स, कैदियों को यह लगता था कि यह जो शैडो है, यह जो परछाई है वही रियलिटी है, क्योंकि इससे पहले वो तो कभी बाहर गए ही नहीं होते हैं, उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त ही नहीं होता है। लेकिन उसके बाद एक समय आता है जब लोग उस गुफा से निकलते हैं, एस्केप फ्रॉम द केव, एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान होना। तो उनमें से एक कैदी अपने आप को फ्री करता है और उसे सबसे पहले आग से जलाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आग उसके जस्ट पीछे ही थी। लेकिन जब वह बाहर निकलता है तो वह धूप देखता है। वह धूप देखता है तो उसे सत्य का ज्ञान होता है, उसे नॉलेज के बारे में पता चलता है और धीरे धीरे करके उसकी आंखें रियल वर्ल्ड के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर पाती है, जिसके कारण वो ट्रीज, पीपल, सन, पेड़ पौधे, लोगों और सूरज को देख पा रहा था। तब उसे यह पता चला कि वह जो परछाई थी, वह जो शैडो थी, वो मात्र एक इल्यूजन था, एक भ्रम था। अब इसके बाद क्या होता है, उस आदमी को जब ज्ञान हो चुका है तो अब उसका काम क्या है, लोगों को ज्ञान देना। तो रिटर्न टू द केव, रोल ऑफ द फिलोसफर। तो एक फिलोसफर का क्या काम होता है, उस गुफा में वापस जाना। तो जिसे ज्ञान हो चुका है तो वो गुफा में जाता है और लोगों को फ्री करना चाह रहा होता है, आजाद करना चाह रहा होता है कि चलो यहां से चलो, यह सारी की सारी बातें झूठी है, यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई कहाँ पे है, सच्चाई तो बाहर है। तो जितने भी कैदी होते हैं वो बोलते हैं कि तुम फालतू की बातें कर रहे हो, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, सब बेबुनियादी बातें हैं, यही जो हम देख रहे हैं वही सच्चाई है। मतलब आप सोच सकते हो, इतना ज्यादा उन्हें झूठ में रहने की आदत है कि उन्हें ट्रूथ, जो सच्चाई है, वह दर्दनाक और दिल दहला देने वाला लगता है। तो यहाँ पे क्या क्या बातें हो गई, हमारा केव, गुफा क्या है, एक तरह का इल्यूजन है, एक तरह का भ्रम है, या एक तरह का इग्नोरेंस है जो हमारे दैनिक जीवन में हमें देखने को मिलता है। शैडो क्या था, फॉल्स बिलीफ, मतलब झूठे विश्वास, जिन चीजों को हम बिना सोचे समझे चीजों पे विश्वास कर लेते हैं। प्रिजनर, कैदी, कॉमन लोग हैं
जो किसी भी बात को बिना सवाल जवाब किए मान लेते हैं। फ्रीड प्रिजनर, वैसा कैदी जो अपने आप को आजाद करता है। वह एक फिलोसफर होता है, एक थिंकर होता है जिसे सच जानने की इच्छा होती है। आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया, तो जो दुनिया है वहां पर रियल नॉलेज मिलते हैं हमें रियलिटी से हमारा सामना होता है। फिर सन, सूरज को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यही हमारा ट्रूथ है, यही सच्चाई है, यही नॉलेज है, यहीं पे हमें सारी की सारी चीजें देखने को मिलती है। और रिटर्न मतलब सूरज को देख करके वापस आ जाना। तो फिलोसफर की क्या ड्यूटी होती है कि लोगों को सिखाना, हालांकि वह नहीं सीखना चाहते लेकिन उन्हें हमें सच्चाई बतानी पड़ती है। अब इन सारी की सारी चीजों का हमारा बीएड में किस तरीके से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ट्रू एजुकेशन इज लिबरेशन, सही एजुकेशन क्या है? लोगों को सिखाना, लोगों को जो इग्नोरेंस की तरफ है, जो कुछ नहीं जानना चाहते हैं, उन्हें सच्चाई बताना। लर्निंग क्या था? ग्रेजुअल होता है, मतलब निरंतर कंटिन्यूअस चलते रहता है। क्योंकि जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि जो प्रिजनर था उसकी आंखें धीरे धीरे एडजस्ट होती है, तो उसी तरीके से बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी समय लगता है और फिर अंत वह इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह वहां पे जो फ्रीड प्रिजनर था, जो वैसा प्रिजनर जिसने अपने आप को फ्री किया था, उसे नॉलेज मिला था, उसी तरीके से टीचर का भी यह काम होता है कि हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाए। फिर यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जब हम कभी भी चीजों को पढ़ते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हम पढ़ते हैं और हम उसे रटने लगते हैं, जबकि हमें रटना नहीं चाहिए, हमें समझना चाहिए। कोई भी चीज हुआ तो कैसे हुआ, हमें हर चीज पे सवाल करना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस टू लर्निंग, हम नई चीजें सीखना ही नहीं चाहते हैं। लर्निंग में क्या होता है, नई नई आइडिया सिखाई जाती है जो कि हम सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पेशेंस, धैर्य की जरूरत होती है, जैसे कि बिजनेस लोग भी नहीं सीखना चाह रहे थे। उसके बाद आगे क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें अभी के समय में कैसे रिलेट करती है? तो किसी भी तरह का फेक न्यूज या फिर सोशल मीडिया की बातें या फिर किसी भी तरह का मिस इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, वह केव की थ्योरी को बताता है। जबकि एजुकेशन के बारे में बात करें तो चीजें जैसे दिखती है उसके आगे जा करके हमें उस चीज को समझना चाहिए, हमारा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाहिए और हमें ट्रूथ, सच्चाई और जस्टिस, न्याय के बारे में, इसके बारे में जानना चाहिए। उसी में इस एलेगरी में प्लाटो का एक कोट है, द ट्रूथ वुड बी लिटरली नथिंग बट द शैडो ऑफ द इमेज, मतलब सच्चाई कुछ नहीं है बल्कि रियलिटी की एक शैडो है, एक परछाई है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक समय की बात है, 3 लड़के एक अंधेरी गुफा में रहते थे। जन्म से ही उन्होंने अपने सामने मात्र एक दीवार देखा था और दीवार के पीछे से आग जल रही होती है और उनके सामने बहुत सारी परछाई आती है। लेकिन उन्होंने क्या किया था, यह सारी की सारी चीजें उनका रोज का देखने का काम था। लेकिन क्या होता है कि ये सारी की सारी चीजें रियलिटी तो नहीं थी, बल्कि क्या थी, शैडो थी, क्योंकि उन्होंने रियलिटी को तो देखा नहीं था, हालांकि शैडो रियल थे। एक बोलता है बर्ड देखो, नहीं नहीं इंसान को देखो। अब वे लोग बहस करते रहते थे दिन रात कि क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है, क्योंकि उनको लगता था कि वो चीजें जो दीवार में देख रहे हैं वही सारी की सारी रियलिटी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो उन तीनों में से एक अपने आप को फ्री करता है और फिर उसके बाद वो जब बाहर निकलता है तो सूरज की रोशनी में बोलता है यह क्या है। फिर धीरे धीरे उसे यह समझ में आता है कि रियल ट्री कैसा होता है, रियल बर्ड कैसा होता है और जो आसमान में सूरज चमकते हैं वह कैसे चमकता है। वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और उसे पता चला था कि जो केव में, जो गुफा में जो दुनिया हमें दिखाई जा रही है वह तो मात्र एक परछाई है जो कि रियलिटी का एक चीप कॉपी है। वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने बाकी दोनों दोस्तों को बोलता है कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैंने बाहर क्या देखा।
बाहर की चीजें रंग बिरंगी है, हालांकि उन लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं होता है और वे लोग हंसने लगते हैं और क्या बोलेंगे, सिंपल बात कि तुम पागल हो। तो वही बोलता है कि तुम पागल हो, रियलिटी ये है। अब इनमें से कुछ गुस्सा भी हो गया और बात भी नहीं करने लगे, लेकिन अंत में वो इस बात को मानते हैं जब उसके साथ बाहर जाकर के उन्हें रियलिटी का पता चलता है। तो कभी कभी लोगों के साथ क्या होता है, लोग वही देखना चाहते हैं जो उन्हें देखने की आदत होती है। रियल लर्निंग का मतलब होता है कि हम जो जानते हैं उससे बाहर आए, हम जो चीजें जो हमारे लिए अनकंफर्टेबल होती है, वैसी चीजें जो शुरुआत में हमें थोड़ा अजीब लगती है, लेकिन जब हमें उस चीज के बारे में अच्छे से जानकारी मिलता है तब उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरीके से एक टीचर का भी यही काम होता है कि एक गुफा से हमें सूरज की रोशनी की तरफ लाना, ताकि हमें जो हमारा अज्ञान है उस अज्ञान को हम दूर करके ज्ञान की ओर बढ़ सके। जैसे यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं कि एक तरफ आग जल रही है और दूसरी तरफ कुछ लोग ऑब्जेक्ट्स को लेकर के जा रहे हैं, उनकी परछाई दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, यहाँ पे जो लोग हैं उनको ज्ञान बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन उनमें से एक आदमी जब बाहर जाता है तो उसे ज्ञान मिलता है और वो वापस आकर के लोगों को बताना चाहता है कि जो आज तक हम लोग देख रहे थे वह सारी के सारी रियलिटी तो थी ही नहीं, रियलिटी बाहर है। तो जो बाहर जाके आया वो फिलोसफर हो गया, या उसे हम टीचर भी बोल सकते हैं। वही दूसरी ओर जो अंदर रह के बैठे हुए थे उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टूडेंट्स को हर वो चीज बताए जो उन्हें आज तक लगता था कि यह रियलिटी है, जबकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है।